राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। तो मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अपने जीवन में खुश हूँ। तो कल इसी जगह मैं वीडियो एंड की थी और आज फिर मैं इसी जगह वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो कल मैं किचन की साफ सफाई की थी, अभी तक वीडियो नहीं गया है, वीडियो चली जाएगी आज को। और आज सुबह हो गए हैं, टाइम हो रहे हैं 8:30। 8:30 बजे का टाइम में हमारा नाश्ता बन जाते, क्योंकि आज मुझे सोकर उठने में लेट हो गए, क्योंकि आज थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा किया हुआ है तो अच्छा लग रहा है। और गर्मी का अंत नहीं, देखिए अभी किचन में आई हूँ, पूरा घमा गई हूँ पसीना पसीना। तो मैं बाबू के लिए नाश्ता बना ले रही हूँ। हस्बैंड जी सुबह में ही ड्यूटी चले गए हैं, तो बोली मम्मी मुझे आज पास्ता बना दीजिए। तो नाश्ता में पास्ता मैं चढ़ा दे रही हूँ जब तक। तो ये जब तक उबलेंगे माने सीझेंगे, बाकी के काम मैं कर लूंगी जो होते हैं। आज बहुत ज़्यादा काम है, तो चलिए ये सब मैं कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। तो जब तक सीझ रहे उसके बाद मैं बाकी के काम कर लेती हूँ जो हमारा काम है। तो आज बहुत काम है, कल भी किचन साफ की, कल भी काम की। आज मैं क्या की हूँ, इस सोफ़ा का कवर सब उठा दी हूँ, ये सब मैं सरफ में बोर देती हूँ धोने के लिए। चलिए तो बिस्तर उस्तर गुछाते हैं और बाकी का काम मैं करती हूँ, है ना। सुबह का काम तो ढेर सारा होता ही है। चलिए ज़्यादा बकर बकर नहीं करके काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे रूम में चली आई हूँ किचन से। जो किचन का काम था मैं चढ़ा दी पास्ता। उसके बाद जब तक वो उबल रहे हैं मैं चली आई हूँ अपने बेडरूम को, जो बिस्तर उस्तर होता वो ठीक कर लूँगी। तो कम्बल उम्बल मैं समेट के रख दी, उसके बाद बिस्तर ठीक कर ली। उसके बाद फिर से मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि पास्ता उबल आए थे, सीज गए थे। उसके बाद मैं जो हो बाबू को बहुत ज़ोरों से भूख लग गई थी, वो बोली मम्मी पहले मुझे बना दीजिए, उसके बाद बाकी का काम करिएगा। तो आज ऐसे भी हमारी लेट हो गई थी। तो यहाँ पर मैं क्या की, बाबू को पास्ता बना दे रही हूँ। तो मैं सिंपल तरीके से बनाई, मैं आप लोग को बता देती हूँ। पहले ही बताई थी कि प्याज दी और हरी मिर्च दी, जीरा पाउडर धनिया पाउडर देकर और टमाटर देकर पास्ता देकर मैं मिलाकर उसको बंद कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी, घर झाड़ना है आज मुझे, घर भी झाड़ना है, घर भी साफ़ करना है। तो बहुत काम है आज को, ढेरों सारे काम है, बहुत ज़्यादा। अब मैं सोच रही कहाँ से स्टार्ट करूँ काम। तो पहले मैं घर झाड़ूंगी, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। तो यहाँ पर मैं चली आई हूँ घर झाड़ने के लिए। तो पहले स्टार्ट मैं आज सामने के हॉल से की हूँ। तो मैं सोची झाड़ू से साफ़ करूँगी। तो देखिए कि उतना गंदा नहीं है घर, हल्का फुल्का ही झोल है। तो मैं सोची झोल वाले डंडे से ही साफ़ कर देती हूँ और थोड़ा बहुत जो होगा हाथ मार दूंगी जहाँ तक हाथ पहुँचेंगे। तो मैं झोल वाले डंडे लेकर ही साफ़ कर रही हूँ हल्का फुल्का। ऐसे मैं बीच में साफ़ की थी, वो भी वीडियो शेयर की हूँ मैं। और पंखा में नहीं साफ़ की, पंखा भी गंदे हो गए। तो हमारे जो टूल होते वो थोड़ा हिल रहे हैं, तो मुझे डर लग रहा था चढ़ने में। तो हस्बैंड जी मना कर दिए थे कि तुम चढ़ कर साफ़ मत करना, मैं आकर साफ़ कर दूंगा पंखा। तो पंखा अभी हमारे साफ़ नहीं हुए हैं। तो आप लोग से बात करते करते हमारे घर झड़ा गए और पंखा मैं साफ़ नहीं की थी। पंखा भी इसी तरह पड़ा हुआ है, गंदा हो गया है पंखा, किंतु हस्बैंड जी ही साफ़ करेंगे जिस दिन छुट्टी होंगे। उसके बाद घर उजाड़ने से बाद उसके बाद सोफ़ा का कवर मैं उठा दी थी धोने के लिए। तो ये भी मैं देखी बहुत, जो खाँच खाँच में क्या है गंदा बैठ गए थे। और रोड के बगल में हमारे घर है तो ज़्यादा गंदे होते हैं घर, और नीचे तल्ला घर है। तो सोफ़ा भी मैं झाड़ दी। झाड़ देने के बाद सॉरी आते हैं झाड़ू देने की पारी। तो ये काम तो बनता ही है झाड़ू देना। तो झाड़ू से मैं क्या की, जो जहाँ तक दीवार में झोल देख रही थी वहाँ मैं हाथ मारते जा रही थी, और जो दरवाज़ा के साइड साइड थे वहाँ भी मैं साफ़ कर दी। और ऐसे मैं पोछा लेकर क्या करती हूँ, हाथ से ही ऐसे ऐसे पोछ देती हूँ। रोज़ रोज़ मैं कर देती हूँ, तो घर को थोड़ा बहुत रोज़ रोज़ करिए तो अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू उड़ू दे दी। उसके बाद आती ही पोछा की पारी। तो मैं डंडा से पोछा नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, क्योंकि डंडे से मैं क्या करती हूँ सोफ़ा के नीचे पलंग के नीचे ही झाड़ती हूँ। और ज़्यादातर जब तक मैं हाथ से नहीं पोछूंगी तो मेरा मन नहीं मानता है। मैं हाथों पे बैठकर घर पोछती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है बैठकर पोछने में। और ये दरवाज़ा सब भी थोड़ा धूल, एक दिन पहले रात का समय हाँ बारिश हुई थी और हवा भी चली थी।
तो धूल उल उड़े थे, तो दरवाज़ा सब पे जो हमारे खाँच था वो सब पे पूरा गंदा बैठ गए थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। तो मैं सोची इसको भी साफ़ कर देती हूँ हाथों हाथ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वो जो पोछे वाले कपड़े थे मैं उसी से पोंछ दे रही हूँ, साफ़ हो जाएंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारे साफ़ सुथरा हो गए और मैं घर भी अच्छे से पोंछ लूँगी। उसका घर और पोंछ लेने के बाद मैं जाऊँगी पीछे की ओर। जो कपड़ा मैं उठाई थी, आज कपड़ा भी बहुत हो गए थे, पता नहीं आज हमारे कितने टाइम लग जाएंगे कपड़े धोने में, घर साफ़ करने में। अभी तो नाश्ता हुआ, मैं नाश्ता भी नहीं की हूँ। तो जब तक मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं तुलसी में जल देती हूँ, तो मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, सिर्फ चाय पी लेती हूँ, पानी पीती हूँ, अलग बात है। नमक मैं कुछ नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़ा बोर देती हूँ। तो यहाँ पे कपड़ा बोर देने से क्या होता है जानते हैं, थोड़ा बहुत जो फूल जाते हैं, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगते हैं कपड़े धोने में। चोट मारते जाइए और साबुन लगाते जाइए तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं कपड़ा बोर दी, तो मैं सोची आज बैठी थी तो मैं सोची ये ड्रेसिंग नैना बहुत दिन से गंदे पड़े हुए हैं। सारा सामान हमारा इधर उधर मैं यूज करती हूँ, सारा इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो सबको एक जगह में की, सबको गुछा उछा कर रखी अच्छा से सजा कर। और चूड़ी सब पर भी देखी, जितना भी बंद रहे वो थोड़ा बहुत धूल बैठ जाते हैं। तो चूड़ी उड़ी को भी मैं साफ़ कर दी। इसमें मैं कम ही सामान रखती हूँ, मैंने ड्रेसिंग नैना में मैंने जितना जो हमें यूज होते वही मैं रखती हूँ, बाकी मैं गोदरेज में रखती हूँ। और नेल पॉलिश देख रही है कितना है हमारा। मुझे बहुत शौक़ था नेल पॉलिश का, जब मैं कुमारी थी तो हर दिन मैं साफ़ कर कर के नेल में नेल पॉलिश लगाया करती थी। और नेल भी बहुत बड़े बड़े थे हमारे। अभी तो कपड़े उपड़े धोते हैं तो हमारे नेल छोटे हो गए तो नहीं लगाती हूँ। और आलस लिए गंगा दूर, ऐसे मुझे नेल पॉलिश और लिपस्टिक कॉस्मेटिक जिसमें में ज़्यादा पसंद पड़ते हैं। मुझे बहुत, मैं जाती हूँ मार्केट, जब भी नेल पॉलिश मुझे पसंद पड़ते मैं किन लेती हूँ। और एक डब्बा में मैं बिंदी दिखाई, मैं बिंदी रखती हूँ, जितना मैं बिंदी किनती उसी में रखती हूँ। और बाकी जो डब्बे सब है उसमें कान का हो, चूड़ी हो, नाक का हो, ये सब मैं रखती हूँ। तो हमारा ड्रेसिंग नैना भी साफ़ हो गए, कपड़े भी अच्छे से फूल चुके हैं और इसको मैं धो लेती हूँ अच्छे से। और ये हस्बैंड जी का ड्यूटी कपड़े तो थोड़ा ज़्यादा काले होते हैं, तो इसमें साबुन दे दे कर धोना पड़ता है, ब्रश मार कर। तो इसको मैं धो लेती हूँ। और साबुन छोटा है तो मैं सोची छोटा चीज़ है तो इसको छोटे कपड़े में ही कम गल गए है, माने ज़्यादा गल गए हैं, तो मैं सोची छोटे छोटे कपड़े में लगा दे रही हूँ। आजकल चीज़ का दाम तो बहुत है और वेस्ट करने में थोड़ा देह में लगता है कि नहीं। दाम हो जाते हैं हर चीज़ का, तो कितना भी पड़ता है, बहुत मुश्किल से हर चीज़ आते हैं। तो हर चीज़ मैनेज करके चलने से अच्छा होता है, संसार भी अच्छे चलते हैं। तो वो सब साबुन में लगा दी घस घस कर छोटा छोटा कपड़े में। उसके बाद मैं सूट से परेशान हूँ, इसके गले बहुत बड़ा है जो लटक जा रहे हैं बार बार और मैं पीछे करते जा रही हूँ। तो हमारा कपड़ा भी धुल गए थे और ये कपड़ा मैं धोकर रख दी थी यहाँ पे, जो पानी गड़ गए। उसके बाद मैं पसार दे रही हूँ। अब बगान देख रही है कितना गंदा है, इसको भी मुझे झाड़ना है। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गए थे क्योंकि मुझे पूजा पाठ भी करने हैं। तो ये कल मैं झाड़ूंगी, झाड़ भी दूंगी कल को ही। तो आज मैं यहीं पे कपड़ा वपड़ा पसार दूंगी और उसके बाद मैं झाड़ू उड़ू नहीं दूंगी। नहा वहा कर मुझे पूजा करना है, काम भी हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद आप लोग से बातें भी हो गई। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यदि अब हमारे वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।